वेलकम हिंदी शिक्षा चैनल मेरी। मैं नमिता विश्वास। नौ कक्षा का पहला चैप्टर जो कहानी है दो बैलों की कथा। तो पहले गद्याखंड। ये गद्याखंड किसे कहते हैं? तो सबसे पहले अब जो पढ़े हम ये गद्याखंड। दो खंड होता है, गद्याखंड होता है, काव्याखंड होता है। एट कक्षा में आप पढ़े होंगे स्टोरी गद्य, दोहे सब होगा काव्य। तो अभी गद्याखंड हम लोग पढ़ेंगे। क्या इस गद्याखंड का पहले पाठ कहानी का शीर्षक क्या है हम अभी पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा। एक दो बैलों की कथा कहानी का लेखक कौन है? प्रेमचंद। तो प्रेमचंद जी ने 1880 में जन्म लिया, 1906 में मृत्यु हुआ। वो लोग बहुत उपन्यास लिखे हैं, निर्मला गबना कथा साहित्य लिखे हैं, समाज नारी की दुर्दशा बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। तो अभी ये प्रेमचंद बहुत कविता भी लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, दोहे मोती सब कुछ लिखे हैं वो। तो अभी प्रेमचंद की एक क्षितिज पुस्तक से पहला पाठ कहानी का दो बैलों की कथा हम लोग पाठन करेंगे। दो बैलों की कथा क्या है? दो बैल है, एक जूरी के पास रहते थे, उन्हीं के बारे में ये कहानी पूरा है। तो जानवर में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। हम सब किसी आदमी फल ज़रा ज़्यादा बेवकूफ़ कहना जाता है तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ी के सिद्धेपन उसकी निरापद गुण उसी पदवी दी है, इनका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सीख मरती है, बह हुई गाय अनामच के मेहनत रूप में धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध भी हो जाता है। किंतु गधे बोलते हैं जो गधा को सब चला जाता है, गधे को कभी गुस्सा नहीं आता। कुत्ता को आता है, वरन गधे को किसी भी अत्याचार वो उसका कोई भी गुस्सा भाव उसका नहीं होती है। तो चाहे एकांत बार में कुल लेता है, पर हमने उसे कभी कुछ होते नहीं। उनके चेहरे पर विवादताई रूप में छाया रहती है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा उसे बदला नहीं देखता है। ऋषि मुनियों की तीनों गुणों में उसमें पराकाष्ठ पहुँचाए, पर आदमी बेवकूफ़ कहता है, सदाचार आदि नहीं है, कदाचित सीधा संसार के उपयुक्त नहीं है। देखिए भारतवास की अफीमा में तुरंत है, क्योंकि उपरोक्त ने उन्हें पूछने पर नहीं दिया, विचारघर में नहीं, चारों के सब में लिए। बचा कर रहते हैं, तोड़ कर काम करते, किसी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सारे बातें सुनकर खाते हैं, बदनाम किए जाते हैं, जीवन में आदर्श में अग्रह हटकर जवाबी देना जानते हैं। तो लेखक प्रेमचंद जी ने दो बैलों की कथा में लिखे हैं कि ये प्रबंध कहानी एक उन्होंने बताया कि स्वतंत्र सहजा में नहीं मिलती है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार रूप में कहानी में आज़ादी में आंदोलन में भावना सृष्टि के। इसके साथ इस कहानी का प्रेमचंद का पंचतंत्र दूसरी कथा पत्र उपयुक्त विकास किया है। तो दूसरी पद का हम दूसरी जो पेज का कहानी अभी तो सभ्य कथा लगता है जापान मिशेल सामने विजय की उसे संसार के सभ्य जातियों में, लेकिन गधे एक छोटा भाई और भी उसमें कम ही गधा है और ये बैल है। जिस अर्थ में हम प्रयोग करते हैं कुछ उसी मिलते हैं, अर्थ बच्चियाँ ताव प्रयोग करते हैं। कुछ लोग हो शायद बेवकूफ़ भी वशिष्ठ कहेगा, हमारे विचार में ऐसा नहीं। बैल कभी कभी मरता भी है, कभी कभी अड़ेल में देखने का और कहीं भी रहते को अपना असंतोष प्रकट होता में स्थान गधे का होता है। झूरी काछी के दोनों झूरी काछी एक अर्थ में दोनों एक नाम के थे, हीरा और मोती। झूरी एक आदमी था, उसका हीरा मोती दो बैल था। पछाई जाति कौन सा जात का है? पछाई एक जात है, वो क्या है? पछाई जात का। देखने में चौकस, देखने में हटाकटा ऊँचे, बहुत दिनों के साथ रहते थे। दोनों भाई भाई जैसे रहते थे। कौन? हीरा और मोती आसपास बैठे हुए एक दूसरे से भाषा कर मुख द्वारा भाषा बोलते हैं। मुख भाषा बेचारा विनिमय दूसरे के कैसे समझ जाते हैं हम नहीं समझ पाते। बोलते हैं जो मुख के द्वारा वो दोनों बैल बात करते थे मुख की भाषा में, पर इंसान नहीं कर पाता जितना बुद्धि होकर भी। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति नहीं थी। सिस्टर दादा दोनों में एक दूसरे से घटा कर सूझकर प्रेम, दोनों में प्रेम बहुत था। कभी कभी सिंह भी न मिलाया करते थे, विग्रह में नहीं, कभी दोनों का शत्रुता नहीं देख तो पता। इसके बिना धोती कुछ चलती रहती थी, ज़्यादा विश्वास होता था।
चलते हम वक्त नहीं छूटता ज़्यादा भेड़ करते थे। गर्दन दिन भर दोपहर संध्या देने खुलते थे। एक दूसरे को चट कर अपनी थकान मिटा देते थे। खाली गुस्सा पड़ वो अच्छा तो दोनों साथ रहते थे, साथ नींद मुँह करते थे, एक मुँह हटा लेता था, दोनों को खाना एक साथ दिया था, दोनों को एक साथ में रखा जाता था। तो खाना दिया था तो एक खाता था, एक मुँह हटा देता था। स्वयं के जूरी एक बार गई, बोला मैं अपने गाय को ससुराल को उसका साला को भेज दिया। बेलों को क्या मालूम क्यों भेजे जाए, वो उनको बताने क्यों बोला, हमें भेज दिया। अपना सोचा बेचा ना उन्होंने, वो लोगों ने तो अच्छा लगा या बुरा लगा कौन जाने। जूरी जाले गया तो वो साला के पास फिर से परेशान हो गई। पीछे हकता है, दोनों दाएं दाएं भागते पड़े, पकड़ कर आगे खींचता है, दोनों को पीछे पीछे जोड़ ले, मारता मारता वो गाड़ी में लेकर बांध देते थे। जूरी पूछते तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारे कर्ण का अवसर कर परिवार में जान को बोली कभी उधार न चाह रहे। तो लेकर जाता था, रास्ता में पर हिरण उसे बहुत तंग करता था मोती गाड़ी में लेने के लिए। तभी तुमने कुछ खिला दो जाकर, फिर तुमने हंस मालिम जालिम से क्यों भेज दिया। वो बोलते हमने क्यों भेज दिया। संध्या समय दोनों बोले अपने स्थान पर जाकर पहुंच गया। दिन भर भूखे थे, कुछ खाना नहीं दिया। रास्ते में मोती ने उसे ज्यादा परेशान किया। भारी रहा था जिसमें उन्होंने अपना रखा था। आज मुझे नया था, नए गाँव थे, आदमी नया, दोनों नया गाँव था, नया आदमी था। इसको लेकर रात को तक पहुँच गए। खाना कुछ नहीं दिया। दोनों ने अपने मूक भाषा में सलाह की एक दूसरे का, दोनों में मूक भाषा में दोनों बात कर रहे थे। बोल क्या सोता पड़ गया, दोनों ने मार कर पकड़े तुंडा डाला, दोनों को मारा बहुत था। बुझते अनुमान नहीं सकता था कोई तोड़ सकता, पर इन दोनों ने समय तुनी सख्त आ गई थी। एक झटके में दोनों क्या रात को सब लोग जब सो गए, रस्सी को जो रस्सी में बांधते टूट कर टूटा दिए। तो जूरी प्रातः को जाकर प्रतिपाल कर उठा तो देखा, जाकर जूरी के घर में पहुंचे तो देखा तो दोनों बेले से उसके चरखी पर है, दोनों ही गर्दन आधा आधा खराब लटक रहे थे, घुटने के पाँव कीचड़ में भरे थे। दौड़ कर आए अंधेरे में। जूरी बोले देखो स्नेह गदगद है, दौड़ कर आया, चुंबन दिया, खुशी से उन लोगों को गला लगा दिया। पर गांव के लड़के जमा हो गया कर देखो दोनों को हीरा मित्र की इतिहास घटना पर उसका इस शिक्षा में दोनों पशु चोर अभिनव पड़ते थे। कोई अपने रोटी कोई रोटी लाया, कोई चोखा लाया, कोई भूसी लाया कर गाय को खा। तो दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया उसे लेने के लिए दोनों साथ गाड़ी में। तो 2-4 मोती को सड़क में खाई गिराना पड़ा और संभाल लिया, ज़्यादा छान लिया। संध्या समय पहुँच कर सबने दोनों को मिट्टी रस्सियों में बांध दे पाटा चखाया, फिर वही सूखा रूखा डाल खाना दिया, फिर लेकर गया, फिर सूखा खाना खाना। दोनों बोले ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ। इन्होंने फूल छड़ी में छुआ, उसकी चीट कर दोनों ने लगती है यहाँ मार पड़ी, यहाँ पर ज़्यादा मार दी, उसे मारा दोनों को। नीचे तरफ आंखें तो का दूसरे के दिन गया, बोले जोत के 2 दिनों में पठाने की कसम दी थी, मरते मरते थक जाएंगे, दोनों ही पाँव उठाएंगे। एक बार नए काम को लेकर न गया तो वहाँ पर मारेंगे, बोले का पाँव नहीं उठे। बार बार हल रस्सी में वो देते दूर कर दोनों को खा रहा था, रस्सी में मारा था, दोनों पकड़ा आते। हीरा मुख भाषा में कहने भगना बढ़ते, मोती ने उतर दिया तुम्हारी इसने जान लेती उसकी बड़ी मार पड़ेगी, पढ़ने दिया जन्म लिया तो मार से कहाँ बढ़ेंगे। गया ने आदमियों को फोड़ा तो दोनों के हाथों में लठी मोती मोती कह तू कुछ पिलाने लेकर। हीरा ने समझाया नहीं, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा दूंगा। हीरा ऐसे बात कर तो मेरे को यदि मारता है तो मैं इसको गिरा देता हूँ। पर दोनों ने मुख्य भाषा में अच्छी तरह है दोनों से बात करते। हीरा ने समझाया नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 गिरा दूंगा। ऐसे किसको, मोती को। तो नहीं हमारी जाति यहाँ धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐठ कर गया पहुँचा, दोनों पकड़ कर के लिए कुचल कर उसमें बासमती पलट के रखा। तो देखकर उसने समझ गया कि वक्त पे डाल मसलदार। आज दोनों के सामने फिर वही रुका चुका डाला, खड़ा करते भोजन करने लेंगे। उस पर छोटी छोटी लड़की रात को जब सो जाते हैं, लड़की क्या था उसकी एक लड़की थी, वो उसकी माँ मर गई थी बचपन से, उसकी सौतेली माँ थी, उसको बहुत ज़्यादा तंग करता था। तो वो रात को जब सो जाते थे 2 रोटियाँ लाकर उनको ही छवि में देता था। तो साथ करती थी तो दोनों को हृदय पाने वो अपने प्यार से जो देती थी उन दोनों को, वो एक रोटी उन लोगों के लिए कुछ नहीं, हटा कटा दोनों है। फिर भी वो उसका जो प्यार से वो देता था, उनका मन उसमें साथ होता था। लड़की मेरी उसकी माँ मर चुकी देखिए उसमें मरती रहती थी, इसीलिए वो एक बार आत्महत्या से गई थी। उसके बाद क्या करता जो
अभी और सुबह होता तो वैसे ही रुका सुखा देता तो वो लोग दोनों परेशान हो जाते थे। तो फिर क्या वो दोनों एक बार बोले हम दोनों भाग जाएंगे। तो दोनों बोले एक बार हम लोग भाग जाएंगे। इसी से रस्सी को दोनों मिलकर मुंह में चुबाने लगे। आधा आधा जो लड़की रात को जब फिर आया वो देने के लिए रोटी, देखा वो दोनों रस्सी को क्या। तो बच्चों कहानी में क्या देखा, बहुत अच्छी कहानी है। दो बेले की कथा। तो रस्सी दोनों खा लिए। उसके बाद वो लड़की जब रात को आया देखा तो लड़की जब आज रात को देख रस्सी को उनका छिड़ा रहे थे उनको वो खोल दिया। वो दोनों भाग कर चले गए। जाकर एक इधर पहुंच गए। एक दोनों जाकर एक कसाई के इधर ये जो बेचता था जिधर गाय पाई रहे थे उसके पास पहुंच गए। उस पर पास जाकर पहुंच गए। सुबह उठे उसके पास दूसरा जो जानवर थे वो भागे। वो दोनों ही थे। सही वाला देखा वो दोनों को और कुछ खाने नहीं दिया। वो ऐसे ही 8 दिन खाली सूखा रूखा पानी दिया। तो वैसे जो से देखने का आता था तो खरीदने के लिए वो आहिस्ता आहिस्ता ना खा कर दोनों ऐसे हटाकड़ा थे। बहुत दुबला पतला हो गया। जो देखने आता है तो हटाकड़ा गाय होता तो अच्छा लेंगे ना बैल, तो वो दुबला पतला कैसे लेंगे। तो दूसरा एक आदमी आया पैसा देकर और एक दिन वो लेकर गया। बोले वो दोनों जब रास्ते में लेकर जा रहा था वो दोनों सोच रहे थे हमको ज़रूर काट देगा, वो कसाई वाला है। तो इस दोनों ने जिस रास्ते में ले रहा था उन दोनों को याद है उसी रास्ते में तो हमको जो जूरी के साला जो लेकर गया था। तो दोनों उससे छूटकर जोड़ कर जाकर जूरी के घर में पहुंच गए। जूरी उन दोनों को देखकर उनके पीछे पीछे वो कसाई दौड़ रहा था, वो भी आकर पहुंच गया। जूरी उन दोनों को देखकर वो खुश हो गया, उसका पत्नी भी खुश हो गया। तो वो जाकर कसाई बोला मेरा बैल है मेरे को। जूरी बोला तुम्हारा बैल क्या, मेरा तुम चुराया, मेरा बैल देखो मेरे घर के सामने है। ऐसा करा तो हीरा जाकर उसको कसाई के भगा दिया। वो दोनों उधर रहे तो अच्छे से उनको लोग को फिर उसका पत्नी और जूरी ने उन्हें खाने पीने देकर उसको अच्छे से रखा। तो बच्चों प्रेमचंद की कहानी जो नौकख्या का पहले पाठ चैप्टर 1 का 2 बैलों की कथा अभी मेरी संपूर्ण हुई। अब इसका प्रश्न तो हम लोग अभ्यास करेंगे। बहुत अच्छा कहानी है, प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो 2 बैलों की कथा। तो अभी इसका प्रश्न हम लोग अभ्यास करते हैं बच्चों। तो बच्चों अभी हम 2 बैलों की कथा का अभी प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे। 2 बैलों की कथा क्या है। पहला प्रश्न, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ले जाती होगी। तो उसमें ऐसे उत्तर है, उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते हैं दूसरों की खेतों में घुसकर फसल नष्ट कर देते हैं। अर्थात कांजी हाउस के मालिक दायित्व होता है कि उन्हें सुरक्षित रखे, भागने ना दे, ना दूसरे की फसल नष्ट ना करे। दूसरी प्रश्न क्या है। दूसरी प्रश्न है, छोटी बच्ची को बोलो के प्रति प्रेम क्या उमड़ गया है। तो उससे मस्ती रहती। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जनता था, मारता था, पीटता था, शाम को सूखा उसक डाल देता था। छोटी बच्ची महसूस होकर रात को लाकर 2 रोटी उसने प्रति देता था, उनसे प्रेम करता था। तो तीसरी नंबर क्या है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर आई है। सरल सीधा उत्पादिक सहनशील तथा पाप बहुत निराल मूर्ख गधा खा जाता है, इसलिए मनुष्य अपने अधिकारी के लिए संघर्ष करना चाहिए। आज़ादी बहुत मूल्यवान है, तो समाज सुखी संपन्न लोगों के आज़ादी लड़ाई योगदान देना चाहिए। 4 प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे के किन स्वभाव का विशेषों का आधार करके उसके प्रति दृढ़ मूर्छ प्रयोग न करके अर्थ का और संकेत दिया है। तो गधा मूर्ख अर्थ रूढ़ के गया, परंतु लेखक ने उसे नहीं माना क्योंकि गधा अपने स्थिति और सहनशीलता किसी की हानि नहीं पहुंचाता। गाय, कुत्ता, बैल जानकर कभी भी क्रोध कर देते, गधा ऐसा नहीं करता, तो ऋषियों मुनियों के कम नहीं है। तो 5 वाला क्वेश्चन क्या है, किन घटनाओं को पता चलता है हीर और मोती की गहरी दोस्ती है। दोनों के साथ गाड़ी में जाते थे, कोशिश करते थे गाड़ी से अधिक बाहर दूसरे शास्त्री को पहुँचेंगे। गधा ने हीरे के नाक पर डंडा
मारा, मोती ने सहा गया। वह हस्ती सूची जोश में भरा था। जब मटर खेत में मटर खाकर दोनों मस्ती कर रहे थे, सींग मिलाकर दूसरे को टेलने लगे। तो जब उनके सामने विशाल एहसान आ कर खड़ा, उन्होंने योजनापुर को दूसरे साथ देते हुए उसके देह में नुकीले सींग घुमाते थे। मोती मटर के खेत में मटर खाता था, पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति से देखकर वापस ले आया। तो 6 प्रश्न क्या है? लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल जाते हैं। हीरा कथन माध्यम प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या है? नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज को अपनी भूमिका निर्वहन करती है। दया, ममता, सम्मान, सहानुभूति उदाहरण है। विपरीत परिस्थिति में यदि नारी ही क्रोध जैसे भाव करेगा तो इससे अधिक गरिमा कम नहीं जाता है। तो 7 नंबर दूसरी प्रश्न हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन। तो दूसरी प्रश्न क्या है? किसान जीवन में वाले समाज में पशु और मनुष्य में आपस संबंधों की कहानी व्यक्त कीजिए। किसान पशुओं का घर से सदस्य भर्ती प्रेम करता है। पशु अपने स्वामी के जान देने को तैयार करता है। तो तभी तो उन्होंने सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा और मोती। मोती उसके ससुराल लौटकर वापस उसके रहने को परवरता है। बच्चों ने बोले स्वाभाविक देकर उनका अभिनंदन किया। पता चलता है किसान अपने पशुओं के मानव की व्यवहार करता है। तो दूसरा प्रश्न क्या है? इतना तो है गया है, 9-10 प्राणियों के जान बच गए, सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती इस कथन से अलौकिक में उसकी क्या है? मोती कथन पता चलता है कि वो परोपकारी स्वभाव है। परोपकारी किस भावना मन भाव है, व्यवहार के रूप में दर्शाया गया है। वो बड़े कच्ची दीवार के तोड़कर प्राणियों के भक्ता है। वो आशावादी है, विश्वास ईश्वर की उनकी जान अविश्वास बनाएगी। तो दूसरी क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन। आशाएं स्पष्ट कीजिए। अविश्वास उनमें कोई ऐसी गुप्त भक्ति जिसमें श्रेष्ठता दावा करना मनुष्य रचित है। तो ख में उस प्रकार रोटी उनकी मूर्खता शांत होती है। तो दोनों का हृदय भजन के दिए। तो अवश्य उनमें कोई क्या है? हीरा और मोती बिना कोई वचन एक दूसरे के मन में बात समझ जाते हैं, दूसरे के स्नेह बातें सोचते हैं। मनुष्य स्वयं प्राणियों को श्रेष्ठ माना, किंतु उसमें वो शक्ति नहीं होती। हीरा मोती गया है, घर बंधे हुए थे, गया उनके साथ अपूर्ण व्यवहार, इसलिए परंतु नैनी लड़की ने उन्हें रोटी ला दी। उस रोटी के उनके पेट को नहीं भर सकता था। तो 10 प्रश्न क्या है? गया और हीरा मोती दोनों बार सूखा भूखा खाने के लिए दिया व्यक्ति। तो गया पराये बेले में अधिक खर्च नहीं करता, गरीबी के कारण खली खरीदना बस पाता। वो हीरा मोती की व्यवहार बहुत होता था, तो उसे खरीदा। कौन सा उत्तर होता है? वो हीरा मोती की व्यवहार से दुखी था। तो रचना और अभिषेक्ति। हीरा और मोती से क्षण खिलाफ आवाज़ उठाए, लेकिन उसके पठान हीरा मोती इस प्रतिज्ञा का तर्क लिखिए। तो हीरा मोती शोषण विरुद्ध आवाज़ उठाता था, जुटी गई विरोध किया मुखी नृत्य के लिए। फिर आवाज़ के आनंद के विरोध किया, उन्हें मूर्ख रहना पड़ा। प्रतिज्ञा। मेरे विचार के हीरा और मोती के कदम बिल्कुल ठीक था। यदि कोई प्रतिज्ञा करते उनका खूब शोषण होता, अपने दर्द व्यक्त न कर पाते, परंतु अपना विद्रोह प्रकट करने के लिए उन्होंने मालिक के सावधान दिया, उनके शोषण नहीं किया जा सकता। तो दूसरी नंबर क्या है? क्या आपको लगता है कि कहानी आज़ादी लड़ाई में संकेत है? तो वो अंततः अपने घर के वापस आ गए। इससे संकेत मिलता कि हीरा मोती गए तो घर पहली बार रस्सी छुड़ाकर, दोबारा गया घर जाते तो उन्हें अपमान प्रतीत और भूखा रहना पड़ता। वो भागने पर उन्हें शांति मुसीबत सामना करता। अंततः कांजिश ने बंद होना, उसे बिकना, इसलिए अपरांत बसकर झूरी पास जाना आदि आज़ादी की लड़ाई उनसे सकते। भाषा के मध्यम क्या है? बड़ा इतना ही काफ़ी, फिर भी लगता हूँ वाक्य किसी पे देने के लिए ऐसे शब्दों को कीजिए। दोनों के साथ उठते, साथ नंद में डालते ही बैठते थे। एक ही विजय वो संसार में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी गर्दन पर रहे, यही उनका आधार है। तो दूसरी पेज में प्रश्न 14 प्रश्न क्या है? रचना में आधार बात के बताइए, उपलब्धि छाटकर उसके दीवार गिरना, अदबर लिखना। तो जानवर चेते हैं सहसा दरियल आदमी जिसकी खाले में खाला अंत तो कठोर करना। हीरा ने गया साख भागे, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, अगर मुझे पड़ता है तो मारे छोड़ने। तो उत्तर में वाक्य भेद मिश्र वाक्य उपाध्याय अध में पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। वाक्य भेद में मिश्र वाक्य उपाध्याय जिसके आँख लाल मुद्रा उठे। तो भेद विशेषण उपाध्याय होती है। तो
दूसरी क्या है वाक्य भेद मिश्र वाक्य है। उपाध्याय गाय घर के नायक है। तो वाक्य भेद मिश्र वाद्य है। तो 15 में कहानी में क्या, कहानी में जगह जगह मुहावरे प्रयोग हुआ है। कोई 5 मुहावरे लिखो। जी तोड़ के काम करना व भारतीय में श्रमिक जी दो काम करते हैं। गम खा जाना तो क्या होगा, गम खा जाना। तो वाक्य भारत मजबूत, इसमें गम खाना का हाथ नहीं है। तो जवाब पत्थर रहना, वाक्य के दुनिया में सम्मान से देती ईंट का जवाब देना। तो कसर उठाना, कोई कसर नहीं उठे, दोनों भागने की। तो 16 प्रश्न क्या होता है, छात्र पुस्तक में महादेवी द्वारा लिखित कहानी को लघु के तो निरापद पशु पंक्तियों को लिखना है। तो शब्द संपाद में क्या, निरापद, सहिष्णुता, पचाई, रही, कुल्लेल, विराट, प्रधाना, ये सब शब्द संपादन। सुरक्षित, सहनशीलता, पालतू पशुओं, कहाड़ी, कीड़ा, उदासी, अंतिमा, सीमा, गणति, अल्प पशु तलमद की होता है। तो बच्चों प्रेमचंद की कहानी 2 बैलों की कथा 9 कक्षा का चैप्टर 9 कक्षा का और किस्तीज की पुस्तक से पहले कक्षा 2 बैलों की कथा की कहानी का पाठन और प्रश्नों का अभ्यास हो गए। अगर कोई प्रश्न नहीं समझ में आता तो मेरे को पूछिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस पहला चैप्टर है 2 बैलों की कथा संपूर्ण हुई। दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।